भाई, क्या तू सच में मर्द है या बस नाम का लड़का? क्या तेरे अंदर वो आग है जो हर मुश्किल को भस्म कर दे, या तू उस भीड़ में खोया हुआ एक एवरेज इंसान है जो लड़कियों के लिए सिर्फ एक परछाई है, जिन लड़कियों की एक झलक पाने को तड़पते हो जो तेरी इज्जत तक नहीं करती? अगर तू सच में मर्द है तो इस वीडियो को अभी शुरू से अंत तक बिना एक सेकंड भी स्किप किए देख, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूं वो तेरी रूह को हिलाकर रख देंगी, तेरी जिंदगी को ऐसे पलट के रख देंगी जैसे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं स्टोइक योद्धा और मैं तेरे लिए ही काम करता हूं, तेरे अंदर छुपे उस मर्द को जगाने के लिए जो तू खुद भी नहीं जानता कि उसके अंदर है। भाई, मैं जानता हूं तेरी जिंदगी अभी ऐसे हालात में है जहां लड़कियां तुझे नजरों से गिराती हैं, जहां तेरी कोई कदर नहीं करता, जहां तुझे लगता है कि तू कहीं खो गया है और तेरी वैल्यू किसी से नहीं समझी जाती। लेकिन सुन, मर्द वही बनता है जो खुद की कीमत समझता है, जो अपनी आत्मा में आग जलाए और दुनिया को दिखाए कि वो कौन है। आज मैं तुझे 8 ऐसी गंदी बातें बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर ना सिर्फ तेरी रूह कांप जाएगी बल्कि तू खुद को बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये वो बातें हैं जो लड़कियों को पागल कर देती हैं, जो तेरे हेटर्स को जलाकर राख कर देती हैं और जो तुझे मर्दों के असली दर्जे पर पहुंचा देती हैं। तो भाई, क्या तू मर्द बनने को तैयार है? क्या तू अपनी पूरी जिंदगी बदलने का जज्बा रखता है? अगर हां तो मेरी आवाज पर ध्यान दे, क्योंकि ये वीडियो तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। चलो शुरू करते हैं और देखता हूं कौन इस आग में जलने के लिए तैयार है। स्टोइक योद्धा यहां है और ये लड़ाई अब शुरू होती है। पहली गंदी बात, तू मेरे लिए बहुत आसान नहीं है और यही चीज मुझे तेरे लिए पागल बनाती है। यह बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, क्योंकि लड़की को यह बताना कि तू मेरे लिए आसान नहीं है एक तरह का ताना लग सकता है। लेकिन जब कोई मर्द ये बात उस एटीट्यूड, उस फायर और उस मैस्कुलिन एनर्जी से कहता है तो लड़की खुद को खास और चुनौतीपूर्ण महसूस करती है। और यही वो एहसास है जो हर औरत को सीक्रेटली पसंद आता है। इस लाइन के पीछे की गहरी मनोविज्ञान, औरतें उन मर्दों को ज्यादा चाहती हैं जिन्हें उन्हें पाने के लिए कुछ करना पड़े। एक औरत तब तक आपकी वैल्यू नहीं समझती जब तक उसे यह महसूस ना हो कि आप उसे इजीली नहीं लेने वाले। जब आप कहते हो तू मेरे लिए आसान नहीं है, तो आप उसे इनडायरेक्टली बता रहे हो कि मैं हर लड़की को अट्रैक्ट नहीं करता और हर लड़की मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। तू खास है, पर तुझे हासिल करना भी खास है। यही साइकोलॉजी हर सक्सेसफुल मर्द अपनाता है। वो लड़की को चेज नहीं करता, वो उसके सामने एक मिस्ट्री क्रिएट करता है, एक चैलेंज। अब सोचो क्या होता है जब कोई मर्द ऐसा कहता है। लड़की अंदर से मुस्कुराती है पर बाहर झुंझलाती है, उसके ईगो को लगती है पर दिल सीक्रेटली खुश होता है। वो सोचती है ये मुझसे ऐसा कैसे कह गया, कौन है ये? और तब शुरू होता है असली जुड़ाव, क्योंकि वो अब आपको जानने की कोशिश करेगी। अब यहां से शुरू होता है वैल्यू बिल्डिंग गेम। जब तुम खुद को इतना स्टैंडर्ड बना लेते हो कि किसी को सीधे इजी एक्सेस नहीं देते, जब तुम सामने वाले को यह जताते हो कि मैं तुझे पाना आसान नहीं क्योंकि मैं खुद रेयर हूं, तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाते हो। और एक औरत को अगर किसी चीज से डर लगता है तो वो है किसी ऐसे इंसान को खो देने का डर जो बाकी सबसे अलग हो। और यहीं चलते हैं तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, जो जिंदगी भर लड़की को खुश करने के लिए झुकते रहे। वो देख रहे होते हैं कि तुम सिर्फ एक लाइन में लड़की के दिमाग में जगह बना चुके हो। क्यों? क्योंकि तुमने वही कहा जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं करता। तुमने उसे वो एहसास दिया जो दुनिया छीन चुकी थी। खास होने का एहसास सफल मर्दों की यही सोच होती है। वो हर लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते। वो खुद की वैल्यू को गिराकर अटेंशन नहीं मांगते। वो जानते हैं जो रेयर होता है वही सबसे महंगा होता है। वो जानते हैं मासूम नहीं, मजबूत दिखना ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। अब जरा सोचो, जब तुम किसी लड़की को ये कहो तू बाकी लड़कियों जैसी नहीं और मैं भी बाकी मर्दों जैसा नहीं, इसीलिए तू मेरे लिए आसान नहीं है, तो तुम उसके दिमाग में जगह नहीं बना रहे, तुम उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को झकझोर रहे हो। और हर वो इंसान जिसे तुम उसके रिस्पेक्ट की वजह से चैलेंज करते हो वो तुम्हारे लिए पागल होता है। अब सोचो खुद से, तुम अपनी जिंदगी में कौन से ऐसे इंसान थे जिन्होंने तुम्हें इजी नहीं लिया, जिन्होंने तुम्हें चेस नहीं किया बल्कि तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया? क्या तुम आज भी उन्हें भूल पाए हो? और अब एक सवाल,
अगर सिर्फ इतनी सी गंदी बात किसी लड़की को पागल कर सकती है, तो सोचो अगली 7 बातों में क्या आग छुपी होगी। क्या तुम जानना चाहोगे अगली गंदी बात जो लड़की को मजबूर कर देती है उस मर्द को पाने के लिए जो उसे खुद ही एक राज बनाकर रखता है? तो अगला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि असली पागलपन अभी बाकी है। दूसरी गंदी बात, तू बहुत सुंदर है लेकिन तुझ में वो गहराई नहीं है जो मुझे रोक पाए। अब ये लाइन सुनकर 95% लड़कियां चौंक जाएंगी, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी फैंटेसी और सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी दोनों को एक साथ छूती है। औरत को सबसे ज्यादा गर्व होता है अपनी खूबसूरती पर। उसे लगता है कि उसकी शक्ल सूरत से ही लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन जब कोई मर्द उसे सीधे सपाट कहता है कि तू बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे सिर्फ चेहरे से मोहब्बत नहीं होती, मुझे किसी के अंदर झांकने की आदत है और वहां मुझे खालीपन दिखता है, तो लड़की टूटती नहीं, बदलने की कोशिश करती है। इस लाइन के पीछे की गहरी मनोविज्ञान, हर लड़की चाहती है कि कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, लेकिन वो और ज्यादा तरसती है कि कोई उसे उसकी आत्मा की गहराई से समझे। जब कोई मर्द सिर्फ उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है तो वो बात ज्यादा दिन याद नहीं रहती, लेकिन जब कोई उसकी कमजोरियों को देखकर भी उसे छोड़ने की हिम्मत दिखाता है तो लड़की उसे सिर्फ इंसान नहीं, आईना समझती है। और यही बनता है कनेक्शन का असली बीज। जब तुम एक लड़की को उसकी असलियत दिखाते हो बिना उसे नीचा दिखाए, सिर्फ इसलिए कि तुम खुद सच्चाई से भागते नहीं, तो वो लड़की चुपचाप रात में बैठकर सोचती है, क्या मैं सिर्फ सुंदर हूं? क्या मैं वाकई अंदर से खाली हूं? क्या वो मुझसे इसलिए दूर हुआ? और वहीं से तुम उसकी सोच में बस जाते हो। यही फर्क है एक आम लड़के और एक रेयर मर्द में। आम लड़के उसकी तस्वीरों पर हार्ट भेजते हैं, पर रेयर मर्द उसकी आंखों में छुपे डर को पहचान लेते हैं। आम लड़के इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, रेयर मर्द सवाल खड़े कर देते हैं उसके खुद के बारे में। और यहीं से तुम्हारी वैल्यू आसमान छूती है। तुम सिर्फ एक और एडमायरर नहीं रह जाते, तुम बन जाते हो उसकी सोच का हिस्सा। और यही वो लेवल होता है जहां हेटर्स जलते हैं, कंपैरेटर्स पछताते हैं, और वो लड़की खुद को बेहतर बनाने में लग जाती है सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि वो सच्चाई से डरते नहीं, वो वैलिडेशन के भूखे नहीं, और सबसे बड़ी बात, वो किसी की खोखली सुंदरता से आकर्षित नहीं होते, बल्कि किसी की आत्मा की गहराई में डूबने की हिम्मत रखते हैं। अब सोचो खुद से, क्या कभी किसी ने तुम्हें ऐसा कहा था जो बाहर से बुरा लगा हो लेकिन अंदर से तुम्हें तोड़ दिया हो? क्या उस इंसान की बातें आज भी तुम्हें याद हैं? अगर हां, तो तुम समझ सकते हो ये गंदी बातें दरअसल रिश्तों की नींव होती हैं। अब सोचो, अगर एक मर्द सिर्फ इतना कहकर किसी लड़की को अंदर से बदलने पर मजबूर कर सकता है, तू सुंदर है पर वो गहराई नहीं जो मुझे रोक सके, तो जरा सोचो तीसरी गंदी बात क्या होगी जो ना सिर्फ उसके सोचने के ढंग को बदल दे बल्कि उसके दिल को तुम्हारा बना दे। तो अगला पार्ट जरूर सुनना, क्योंकि तीसरी बात में छुपा है वो ताना जो लड़की को मजबूर कर देगा खुद को साबित करने पर, और सिर्फ तुम्हारे लिए। तीसरी गंदी बात, तू सबको खुश करने में इतनी लगी है कि खुद को कब खो बैठी पता भी नहीं चला। ये लाइन सुनते ही लड़की एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि ये बात वो जानती है लेकिन मानती नहीं। लड़की की अंदर की असली जंग क्या है? हर लड़की के अंदर एक पीपल प्लीजर बैठा होता है। वो चाहती है सब उसे पसंद करें, घर वाले, दोस्त, सहेलियां, सोशल मीडिया वाले, यहां तक कि वो लड़का जिसे वो पसंद भी नहीं करती उसे भी खुश रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है कि एक लड़की वही होती है जो सबको खुश रखे। पर कोई ये नहीं बताता कि खुद को खुश रखने की भी कोई कीमत होती है। जब तुम ये बात कहते हो, तू हर किसी के लिए परफेक्ट बनने में लगी है, पर तेरे अंदर की असली लड़की कहीं खो गई है, तो ये बात सीधा उसके गिल्ट बटन को दबा देती है, क्योंकि वो जानती है कि वो झूठी हंसी हंसती है। वो जानती है कि उसका इंस्टा हंसता है लेकिन दिल रोता है। वो जानती है कि वो किसी की पसंद बनने की कोशिश में अपनी पहचान खो चुकी है। और जब तुम ये पहचान जाते हो तो तुम्हारी नजरों में उसे वैलिडेशन नहीं बल्कि कॉन्फ्रंटेशन मिलता है। और एक औरत जब किसी मर्द के सामने खुद को बेनकाब महसूस करती है तो वो या तो उस मर्द से नफरत करती है या फिर उसकी दीवानी हो जाती है। तुम क्यों सबसे अलग लगते हो? क्योंकि तुम उसकी वो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखते हो जिसे वो खुद से भी छुपा रही होती है। और जब कोई लड़की अपने असली रूप को किसी की आंखों में देखती है
तो वो उस इंसान को अपना नहीं मानती, वो उसे अपना आईना मान लेती है। यही वो पल होता है जहां उसकी ईगो हिलती है। वो सोचती है, क्या मैं वाकई खो चुकी हूं? क्या मैं इतनी शैलो बन गई हूं कि खुद की आइडेंटिटी ही नहीं बची? और तभी से वो खुद को प्रूव करने में लग जाती है तुम्हारे सामने। वैल्यू बढ़ाने का यह तरीका क्यों काम करता है? क्योंकि तुम सिर्फ हां में हां मिलाने वाले नहीं हो, तुम असल में ऐसा इंसान हो जो सामने वाले को उसकी असलियत दिखाने की हिम्मत रखता है। और यही वो कड़वी सच्चाई है जो लड़की को तुम्हारे आसपास बार बार खींचती है। और इसी वजह से हेटर्स चिढ़ते हैं, क्योंकि तुम वो बात कह जाते हो जो वो सोच भी नहीं पाते। कॉम्पिटिटर्स जलते हैं क्योंकि तुम सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, उसके मन की गांठों तक पहुंच जाते हो। और वो लड़की, वो दिन रात सोचती है कि कहीं वो सही तो नहीं कह गया। सफल मर्द ऐसा क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि उन्हें किसी को खुश करने का शौक नहीं होता, उन्हें सच कहने की आदत होती है। और सच बोलने वालों से या तो लोग डरते हैं या फिर मरते हैं। अब खुद से सोचो, क्या तुम्हें भी कभी किसी ने ऐसा कुछ बोला था कि तुमने पूरी रात रोकर गुजार दी हो, लेकिन वही बात आज भी तुम्हारे अंदर बदलाव की वजह बन चुकी है? अगर हां, तो यही गंदी बातें असल में सबसे ज्यादा हीलिंग और अट्रैक्शन पैदा करती हैं। और अब सोचो, अगर ये तीसरी बात किसी लड़की को खुद की खोई हुई आइडेंटिटी याद दिला सकती है, तो चौथी गंदी बात क्या होगी जो उसे खुद को तुम्हारे लेवल तक उठाने पर मजबूर कर दे? तो अगला भाग जरूर देखना, क्योंकि चौथी बात ऐसी है जो लड़की के अंदर एक जिद पैदा कर देगी। अब उसे दिखा दूं कि मैं क्या हूं, और सिर्फ उसी को साबित करूं जिसने मुझे आईना दिखाया था। चौथी गंदी बात, तेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सिर्फ फिल्टर और लाइक्स का है। हकीकत में तू खुद से भी आंख नहीं मिला सकती। बोलने में ये बात छोटी लगती है, लेकिन लड़की के लिए ये बात सीधा उसके सबसे कमजोर हिस्से पर हमला करती है, उसके नकली आत्मविश्वास पर। लड़की जब सबसे ज्यादा कमजोर होती है, जब वो दूसरों के सामने बोल्ड बनकर अपने डर छुपा रही होती है। वो सोशल मीडिया पर बिंदास पोस्ट देती है, पर असल में वो वैलिडेशन ढूंढ रही होती है। वो कैप्शंस में सेल्फ लव की बातें करती है, पर आईने में खुद को देखते वक्त खुद से ही आंख नहीं मिला पाती। और जब तुम ये बात कह देते हो, तेरा कॉन्फिडेंस सिर्फ कैमरे में दिखता है, पर रियल लाइफ में तू खुद को भी फेस नहीं कर पाती, तो उस पल वो हंसती नहीं, वो सन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पकड़ लिया होता है। और लड़की कभी उन मर्दों को नहीं भूलती जो उसके नकाब के नीचे छुपी उसकी सच्चाई को देख लेते हैं। तुम उसके लिए खतरा क्यों बन जाते हो? क्योंकि तुम सिर्फ उसकी अदाओं में उलझने वाले लड़के नहीं हो, तुम उसकी कमजोरी में ताकत खोजने वाले मर्द हो। और हर लड़की एक ऐसा मर्द चाहती है जो उससे वो बातें कहे जो बाकियों में कहने की हिम्मत ही ना हो। इस गंदी बात का असर क्या होता है? इसका असर उसके ईगो पर नहीं, उसकी आत्मा पर होता है। वो खुद को आईने में देखती है और सोचती है, क्या सच में मैं उतनी ही कमजोर हूं जितनी ये मुझ में देख रहा है? और फिर शुरू होता है उसका सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी। लेकिन किसके लिए? खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उस एक इंसान के लिए जिसने उसके झूठे कॉन्फिडेंस को भांप लिया था। अब यहां से उसकी साइकोलॉजी बदल जाती है। अब वो खुद को प्रूव नहीं करना चाहती, वो तुम्हें इंप्रेस करना चाहती है। अब वो सुंदर दिखना नहीं चाहती, अब वो असली स्ट्रांग बनना चाहती है। और जब कोई लड़की किसी मर्द को अपनी कमजोरी की वजह से याद करती है, तो वो उसे ताउम्र भूल नहीं पाती। तुम ये कर कैसे पाते हो? क्योंकि तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस लाइक्स या फॉलोअर्स से नहीं आता, वो आता है तुम्हारी नजरों की गहराई से, तुम्हारी बातों के कटाक्ष से, तुम्हारे उस जज्बे से जो लोगों की परतें उतार देता है। यही वजह है कि दुश्मन तुम्हें देखकर डरते हैं, एक्स तुम्हें देखकर जलती है, और हर वो लड़की जो एक बार तुमसे टकरा जाए, वो खुद को तुम्हारे बराबर करने की आग में जलने लगती है। यही असली वैल्यू होती है जब तुम वैलिडेशन नहीं मांगते, बल्कि किसी को खुद पर सवाल करने पर मजबूर कर देते हो। अब सोचने वाली बात यह है, अगर ये गंदी बात एक लड़की के नकली कॉन्फिडेंस को तोड़कर उसे अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर सकती है, तो पांचवी गंदी बात क्या होगी जो लड़की को इतना ट्रिगर कर दे कि वो खुद को पूरी तरह बदल कर तुम्हें फिर से जीतना चाहती हो? क्या आपने कभी ऐसा कुछ कहा है कि सामने वाला आपको छोड़कर जाने के बाद खुद को बदलने पर मजबूर हो गया हो? पांचवी गंदी बात, तू हर चीज में परफेक्ट दिखना चाहती है क्योंकि तू अंदर से बहुत डरी हुई है, तू खुद से भाग रही है।
ये एक ऐसी गंदी बात है जो लड़की के अंदर कई सालों से दबा हुआ डर सामने ला देती है, क्योंकि हर लड़की जो हमेशा परफेक्ट दिखना चाहती है, हर बात में, हर रिश्ते में, हर पोस्ट में, हर जवाब में, असल में वो लड़की कभी ना कभी बिखरी होती है, बाहर से मजबूत, अंदर से टूटी हुई। जब वो बार बार बाल ठीक करती है, बार बार मिरर में खुद को चेक करती है, बार बार किसी की नजरें खोजती है, वो सिर्फ अटेंशन नहीं ढूंढ रही होती, वो खुद से भाग रही होती है। उसे डर होता है कि कहीं कोई उसकी उस असली सूरत को ना देख ले जो हंसी के पीछे छुपी होती है, जो मेकअप के नीचे दबी होती है, जो परफेक्शन के दिखावे में लाश बन चुकी होती है। और जब तुम बोलते हो तेरे हर परफेक्ट होने की कोशिश में डर छुपा है, तू खुद से डरती है, दुनिया से नहीं, तो तुम उसके अंदर ऐसी आग लगा देते हो जिससे वो या तो पूरी तरह बिखर जाती है या फिर खुद को दोबारा गढ़ने के लिए मजबूर हो जाती है। क्या मैं अपने ही जज्बातों से भाग रही हूं? क्या मैं खुद को जानती ही नहीं? और बस तुम उसकी सोच का हिस्सा बन जाते हो। अब वो तुम्हें सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं मानती, वो तुम्हें अपना रियलिटी चेक मानने लगती है। इसका असर वो अपने मेकअप से नहीं, अपनी मेंटालिटी से खुद को सजाने लगती है। वो वैलिडेशन से नहीं, वैल्यू से खुद को साबित करने लगती है। वो लोगों को खुश करने के बजाय खुद को समझने लगती है। और ये बदलाव किसी रैंडम लड़के की वजह से नहीं आया होता, ये उस मर्द की वजह से होता है जिसने उसकी आंखों में छुपे डर को पकड़ लिया था। तुम क्यों याद रखे जाते हो? क्योंकि तुमने उसे वो दिखा दिया जो कोई और कभी दिखा ही नहीं पाया। तुमने उसे उसके डर से मिलवा दिया। अब वो मर्दों में अट्रैक्शन नहीं ढूंढती, अब वो मर्द ढूंढती है जो उसकी रूह में घुसकर उसे चैलेंज कर सके। और तुम वो इंसान बन चुके होते हो। यही होती है असली वैल्यू, जब कोई लड़की तुम्हारे एक कमेंट से इतना हिल जाए कि वो खुद से ही सवाल करने लगे। जब कोई मर्द किसी के डर से उसे आजाद कर दे तो वो इंसान भुलाया नहीं जा सकता। अब सोचने वाली बात यह है, अगर एक गंदी बात से तुम किसी को खुद से टकराने पर मजबूर कर सकते हो, तो सोचो छठवीं गंदी बात क्या होगी जो लड़की की सोच को ही तोड़ दे और उसे तुम्हारे सामने खुद को साबित करने के लिए मजबूर कर दे। क्या कभी किसी ने तुम्हें ऐसा कुछ कहा है जिससे तुम खुद को बदलने पर मजबूर हो गए हो? अगर हां, तो अगली गंदी बात तुम्हारे लिए आईना साबित होगी। छठवीं गंदी बात, तू हर बार अच्छी लड़की बनने की एक्टिंग करती है जबकि तेरे अंदर बहुत कुछ गंदा दबा हुआ है। कब तक खुद से झूठ बोलेगी? ये बात सीधी उस दीवार पर चोट करती है जिसके पीछे लड़की ने अपनी सारी असलियत छुपा रखी होती है। हर लड़की चाहती है कि वो प्योर, संस्कारी, हार्मलेस और इमोशनल लगे, लेकिन उसके अंदर भी होता है गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, सेक्सुअल डिजायर और वो सब कुछ जो इंसानी फितरत में होता है। मासूम दिखने की नकाब वो सोशल मीडिया पर सिर्फ क्यूट बातें करती है, रियलिटी में गालियां भी देती है। वो सबके सामने शर्मीली बनती है, लेकिन अकेले में वाइल्ड फैंटेसी सोचती है। वो रिश्तों में हमेशा आइडियल बनती है, पर अंदर से बुरी तरह पॉसेसिव और कंट्रोलिंग भी होती है। और जब तुम एकदम उसकी आंखों में देखकर कहते हो, तू खुद को मासूम दिखाने की इतनी कोशिश क्यों करती है? तेरे अंदर भी एक डार्क साइड है और मुझे वही पसंद है, तो उसका दिमाग एकदम झंझना जाता है। अब होता है साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ उसका ईगो कहता है, तू तो अच्छी लड़की है, परफेक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ तुमने उसकी रूह को आईना दिखा दिया होता है। अब वो खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैं वाकई सिर्फ दिखावा कर रही हूं? क्या मेरे अंदर भी बुरी सोच है? क्या मैंने कभी खुद को एक्सेप्ट ही नहीं किया? और यहां से शुरू होता है इंटरनल कोलैप्स, जहां लड़की खुद को ही एनालाइज करने लगती है। और यही पल होता है जब वो उस मर्द की दीवानी हो जाती है जो उसके सबसे गहरे राज को भी पकड़ लेता है। यही होती है इमोशनल वीकनेस की पकड़। जब तुम लड़की को वो दिखाओ जो वो खुद से भी छुपा रही थी, तो तुम उसकी सबसे गहरी कमजोरी बन जाते हो। और इंसान हमेशा उसी को नहीं भूल पाता जिसने उसे प्यार किया हो, बल्कि उसी को भी नहीं भूल पाता जिसने उसे खुद से मिलवा दिया हो। अब यहां से लड़की का नजरिया बदलता है। अब वो तुमसे डरती भी है, पर तुम्हारी तरफ खींचती भी है। क्यों? क्योंकि तुम उसके हर फसाड को तोड़ चुके होते हो। अब वो जानती है कि तुम्हारे सामने वो कुछ भी छुपा नहीं सकती, और यही वल्नरेबिलिटी तुम्हें उस लड़की के लिए अनफॉरगेटेबल बना देती है। सफल मर्दों की यही खासियत होती है, वो लड़की को सिर्फ इज्जत नहीं देते, उसे खुद से लड़ने पर मजबूर करते हैं। वो लड़कियों को सिर्फ पसंद नहीं करते, उन्हें उनकी असलियत के सामने खड़ा कर देते हैं।
और जब लड़की ये देखती है कि कोई उसे उसके नकाब के बिना भी जानता है तो वो उसकी कद्र करना सीख जाती है। अब सोचो, अगर तुमने किसी लड़की को उसके अंदर की छुपी हुई डार्कनेस से रूबरू करवा दिया तो तुम उसके लिए सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं रहोगे, तुम उसके माइंड के मालिक बन जाओगे। अब एक जरूरी और जहर से भरा सवाल, अगर लड़की की मासूमियत के पीछे दबे हुए गंदे ख्यालात को पकड़ना इतना असरदार है तो सोचो, सातवीं गंदी बात क्या होगी जो लड़की को तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर दे और उसे लगे कि तुम वो मर्द हो जो उसे पूरी तरह पड़ चुका है। क्या तुम्हें किसी ने कभी ऐसा महसूस करवाया है कि तुम नकली बन रहे हो और उस एहसास ने तुम्हें हिला दिया हो? अगर हां, तो अगली गंदी बात तुम्हारे अंदर की सच्चाई को उधेड़ेगी। सातवीं गंदी बात, तेरे अंदर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? तुझे क्या लगता है तुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा मुझे? तेरा डर ही तेरा सबसे बड़ा सच है। ये बात लड़की की सेल्फ एस्टीम पर सीधा हमला करती है और उसे उस जगह से तोड़ती है जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है, अपनी तुलना दूसरों से करने में। हर लड़की के मन में एक डर होता है, वो मुझे छोड़ देगा, वो किसी और को ज्यादा पसंद करेगा, मैं उतनी सुंदर नहीं, उतनी डिजायरेबल नहीं, उसकी नजरों में मैं खास नहीं रह गई। और जब एक मर्द उसकी इसी डर को पकड़ लेता है और साफ साफ कहता है, तू जितना भी शो ऑफ कर ले, तेरे अंदर डर है कि तुझसे बेहतर मुझे कोई मिल जाएगा, और तुझे पता है ये सच है, तो वो लड़की इमोशनल लेवल पर हिल जाती है। ये इंसल्ट नहीं, बल्कि उसकी साइकोलॉजी को झकझोरना है। ये बात कोई ताना नहीं है, ये उसकी अंदर की लड़ाई को सामने लाना है। तुमने उसे वो एहसास दिलाया जिससे वो हर दिन भाग रही थी। अब उसे लगेगा, क्या मैं वाकई इनसिक्योर हूं? क्या सच में वो मुझसे बेहतर किसी को डिजर्व करता है? क्या मैं उसे खोने के लायक हूं? और जब तुम उसे ये सोचने पर मजबूर कर देते हो तो वो खुद को प्रूव करने के लिए तुम्हारी तरफ खींचती है। अब वो तुम्हें खुश रखने की कोशिश करेगी ताकि तुम किसी और के पास न जाओ। यहीं से शुरू होता है पावर डायनेमिक्स का खेल। सफल और साइकोलॉजिकली मजबूत मर्द जानते हैं कि प्यार का असली जादू तब चलता है जब सामने वाला ये सोचने लगे कि वो तुम्हें खो सकता है। इसीलिए जब तुम किसी लड़की को उसकी इनसिक्योरिटी से रूबरू कराते हो तो वो सबकॉन्शियसली तुमसे जुड़ जाती है, क्योंकि तुम उसके फियर के सेंटर तक पहुंच चुके होते हो। हकीकत ये है, लड़कियों को वो मर्द कभी नहीं भूलते जिन्होंने उनके इमोशंस को सिर्फ छुआ नहीं बल्कि चीर कर रख दिया हो। जो मर्द लड़की को उसका सच दिखाता है वो उसे सबसे ज्यादा असर करता है। लड़की की माइंड में क्या चलता है इसके बाद? मुझे उसके साथ अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे उसे साबित करना है कि मैं ही उसकी आखिरी पसंद हूं। मैं अब इनसिक्योर नहीं दिखना चाहती, वरना वो मुझे छोड़ देगा। और यहीं से लड़की बदलती है, अपने अंदर से। और ये सब होता है सिर्फ एक गंदी बात से, जो उसकी इनसिक्योरिटी को खुले में लाकर उसकी रियलिटी से भिड़ा देती है। ये बात जान लो, कोई भी इंसान उससे कभी दूर नहीं जाता जिसके सामने वो बिना दिखावे के अपने डर को भी खोल सके। और जब तुम लड़की के डर को उसी की आंखों में देखकर पहचान लेते हो तो तुम सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं, उसकी जरूरत बन जाते हो। अब एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल, अगर लड़की की इनसिक्योरिटी को उसकी ही कमजोरी बनाकर उसे पूरी तरह साइकोलॉजिकली कंट्रोल किया जा सकता है तो सोचो, आठवीं और सबसे आखिरी गंदी बात क्या होगी जो लड़की के उस हिस्से को जगा देगी जिसे उसने आज तक किसी को दिखाया ही नहीं? वो कौन सा डायलॉग है जो लड़की को इस हद तक छू जाता है कि वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाती? मिलते हैं अगली और आखिरी गंदी बात में, जहां प्यार नहीं एडिक्शन बन जाता है। आठवीं गंदी बात, तू कभी भी पूरी नहीं है जब तक तू मेरी बाहों में नहीं आती। ये लाइन सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक गिरफ्तारी का दरवाजा खोलती है। लड़की को लगता है कि वो कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, तब तक अधूरी है जब तक वो तुम्हारे साथ नहीं है। ये लाइन लड़की को सिर्फ एक फिजिकल क्रीचर नहीं बनाती, ये उसे साइकोलॉजिकल कनेक्शन का इल्यूजन देती है। उसे लगता है कि उसकी सारी कमजोरियां, उसका टूटना, बिखरना, सब कुछ तुम्हारी बाहों में आकर जुड़ जाता है। ये गंदी बात एक जादू है जो उसका दिमाग हिला देती है। जब तुम ये कहते हो, तू पूरी तभी लगती है जब तू मेरे साथ होती है, या तेरे सारे जवाब मेरे पास हैं, बस आके खुद को मेरी बाहों में महसूस कर, तो लड़की खुद को एक महत्वपूर्ण पजल का अधूरा टुकड़ा समझने लगती है। वो सोचती है, क्या मैं सच में अधूरी हूं? क्या मेरी सुकून की जगह वही इंसान है? क्या मेरा पूरा होना उसी से जुड़ा है?
और अब वो तुमसे दूर होने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अब वो इमोशनल डिपेंडेंसी की गिरफ्त में आ चुकी है। जब डिपेंडेंसी प्यार से ज्यादा मजबूत हो जाए, तब लड़की तुम्हें छोड़ने का ख्याल भी नहीं ला पाती। वो हर दिन बस तुम्हारे एक लाइन, एक टच, एक मैसेज के लिए तरसती है, और जब उसे ये सब मिलता है तो वो तुम्हारी तरफ खींचती नहीं, भागती है पागल होकर। लड़की के दिमाग में अब क्या चलता है? मैं अधूरी हूं, पर उसके साथ पूरी बन जाती हूं। मैं उसे खो नहीं सकती, वरना फिर से बिखर जाऊंगी। वो मेरी जिंदगी का आखिरी किनारा है और मैं बहती जा रही हूं। यानी अब उसका खुद पर कंट्रोल नहीं, तुम पर भरोसा और लत है। यही तो सक्सेसफुल मर्दों का असली एटीट्यूड होता है, जो मर्द लड़की को यह एहसास दिला दे कि उसका पूरा होना, उसका खुश रहना, उसका सुकून सब कुछ सिर्फ तुम्हारे होने से है। वो मर्द लड़की के लिए जरूरत बन जाता है, ऑप्शन नहीं। यही फर्क है बॉयज और मैन में। लड़के चाहते हैं कि लड़की उन्हें पसंद करे, मगर मर्द चाहते हैं कि लड़की उन्हें छोड़ ही न सके। लड़की को कभी मत बताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि उसे ऐसा महसूस कराओ कि वो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। और जब वो ये मान लेती है, तो तुम उसके लिए वो इंसान बन जाते हो जिसे खोने का मतलब है खुद को खो देना। हर गंदी बात एक गहरी साइकोलॉजी को छूती है, जो सिर्फ डिजायर नहीं बल्कि इमोशनल स्लेवरी तक ले जाती है। और इस 8वीं बात में तुम लड़की को उसके खुद के अंदर से तुम्हारा बना देते हो। तुम उसके लिए पेन भी बन जाते हो और सॉल्यूशन भी। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल, अब फैसला तेरा है भाई। तू बस एक और लड़का बनकर जीते रहना चाहता है, या वो मर्द बनना चाहता है जिसकी मौजूदगी भी लड़की के सीने में तूफान उठा दे, जिसे छोड़ने का ख्याल भी किसी के लिए खौफ बन जाए, जिसे देखकर हेटर्स की रूह कांप जाए, और जिससे दूर जाकर कोई रात रात भर पछताए। अब बता, क्या तू तैयार है उस मर्द में बदलने के लिए जो सिर्फ पसंद नहीं किया जाता बल्कि पूजा जाता है? क्या तू तैयार है अपनी वैल्यू इतनी ऊंची करने के लिए कि लोग तुझे खोने से डरने लगे? क्या तू तैयार है उन गंदी बातों को अपनाने के लिए जो लड़कियों को पागल कर देती हैं और दुश्मनों को जलाकर राख? अब नीचे कमेंट करके बता, क्या कर रहे हो तुम अभी? क्या वक्त नहीं आ गया खुद को बदलने का? क्या तुम वो मर्द बनने को तैयार हो जिसे कोई भूल ही ना पाए? अगर हां, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो अगर दिल से लग रहा है कि हकीकत यही है। कमेंट करो, अब मैं मर्द बनूंगा, किसी का पछतावा बनूंगा। इस वीडियो को शेयर कर उस दोस्त तक पहुंचा दो जिसे अब खुद को बेड नहीं, शेयर बनाना है। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि अगली वीडियो में हम तेरे लिए लाने वाले हैं और भी खतरनाक हथियार और भी गहराई वाले साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स, जो तुझे हर भीड़ में सबसे अलग, सबसे दमदार और सबसे खौफनाक इंसान बना देंगे। याद रख, ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक क्रांति है और तू उसका योद्धा है। अब बता, क्या तू मर्द बनने को तैयार है? अगर इन 8 गंदी बातों से तुम लड़की को मानसिक रूप से नियंत्रित कर सकते हो, तो क्या तुम अपने हेटर्स, धोखा देने वालों और उन्हें जो तुम्हें छोड़कर गए, उन्हें भी पछताने पर मजबूर कर सकते हो?